नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम और प्यारे मित्रों को मेरा सलाम। तो आओ प्यारे दोस्तों, सभी जुड़ जाइए फटाफट से, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फटाफट से जोड़िए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं लाइव आ चुका हूं, सही दिख रहा है, क्लियर? एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप मुझे सभी। सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वीडियो सही है ना? चलो जी, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, हम अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी पर आधारित एक तो हमने गेंद वाले क्वेश्चन कर लिए और एक मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने वर्ग वाले क्वेश्चन कर लिए। समझ में आया होगा आप लोगों को, विश्वास है मुझे अपने आप पर इतना, और आप पर भी विश्वास है उतना ही। अब इसमें एक त्रिभुज वाले क्वेश्चन और बचे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आइए त्रिभुज वाले क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे और आज आपको कुछ वीडियो में नया भी मिलेगा। तो आइए पहले समझते हैं त्रिभुज की कहानी में हमें समझना क्या है। देखो प्यारे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कोई त्रिभुज है, ठीक है साहब, ये कोई ट्रायंगल है, इसकी तीनों भुजाएं हमें दे दी जाएंगी। अगर मैं आपसे किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो आप सभी जानते हैं, ज्योमेट्री की वीडियो पड़ी हुई है और साथ के साथ ही आपका मॉर्निंग टाइम में क्षेत्रफल चल ही रहा है, जो लगभग खत्म होने में, उसकी 1-2 क्लासेज और हैं। तो वहां भी मैंने आपको बता दिया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 3 तरीके से ज्ञात किया जाता है। एक फॉर्मूला मैं आपको यहां बता रहा हूं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। एक अपना हीरोन सूत्र होता है, √S S-A S-B और S-C, इसे हम हीरोन सूत्र बोलते हैं। ABC त्रिभुज की भुजाएं हैं, S अर्ध परिमाप है। पूरा परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग होता है, आधे के लिए इसका 2 का भाग लगा देते हैं। और एक और फॉर्मूला है, अभी उसका यहाँ कोई काम नहीं है, अभी तो हमारे यहाँ जो मेन चीज काम है वो ये है। और क्षेत्रफल की मेरी क्लास उधर चली रही है, तो आप क्षेत्रफल देख रहे होंगे, तो आपको मालूम है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आगे बात करूं, अगर मैं प्यारे दोस्तों आपसे ये कहूं कि भाई मैं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दूं, तो जैसे ही मैंने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया, मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये हमारा P, Q और R है। ये मध्य बिंदु है, जितनी ये है उतनी ही ये है, जितनी ये है उतनी ही ये है, जितनी ये है उतनी ही ये है। मध्य बिंदुओं को मिलाकर मैंने ये त्रिभुज बनाया। तो प्यारे दोस्तों, अगर किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर हम कोई त्रिभुज बनाएं, तो उस त्रिभुज का जो एरिया होता है, त्रिभुज PQR का जो एरिया होगा, वो इस बड़े वाले त्रिभुज ABC का जो एरिया है उसका 1/4 होता है। एक चीज तो आप ये ध्यान रखना कि अगर हम किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, तो तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं से मिलाने से जो त्रिभुज बनता है, उसका जो परिमाप होता है, परिमाप जो होगा यानी भुजाओं का जो योग होगा, वो हमारा जो मूल त्रिभुज है ABC, उस ABC के परिमाप का क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? आधा होगा।
ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जो अभी मेरे इस गुणोत्तर श्रेणी में काम आएंगी। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये दोनों चीज़ें मेरे काम आएंगी जो मैं त्रिभुज में अभी गुणोत्तर श्रेणी के जो सवाल कराऊंगा। तो आओ प्यारे दोस्तों, सवाल लेते हैं। तो कंप्यूटर महाशय गुणोत्तर श्रेणी में त्रिभुज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दो। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दो भाई। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपके सामने अब क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट से क्वेश्चन को देखिए। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? कह रहा है, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को, कि किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 80 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन दिख रहा है ना स्क्रीन पे सभी को? इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर अनंत तक त्रिभुज बनाएं तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बताइए। ऑप्शन आपको दिख रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 3600 है, 3200 है, 4800 है और 4200 है। तो आइए थोड़ा सा साइड में कर दो भाई क्वेश्चन को हल्का सा। यहाँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखना मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है? आइए, तो कह रहा है जी हमारे पास एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज का आधार आपको दिया है 80 और ऊंचाई आपको दी है 60। इसका आधार है 80 और आपसे कहा है जी इसकी जो ऊंचाई है वो है 60। तो मुझे बताओ इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा? इधर लिख देता हूं, मुझे बताइए इस त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका एरिया होगा, आपने अभी बताया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 2 से ही आपका 40 बार कट गया, तो 6 चौका 2400 ये आपका आ गया। अब हमसे कहा है जी कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाए और त्रिभुज बनाया। तो मुझे एक चीज बताओ, ये भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनाया है इसका क्षेत्रफल इस बड़े वाले के क्षेत्रफल का 1/4 होगा, अभी बताया था। तो सबसे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 2400। अब इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना वो इसका 1/4 होगा उसका क्षेत्रफल। 2400 का 1/4 कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 600 होगा। होगा कि नहीं होगा? कहा है कि भाई मध्य बिंदुओं को मिलाकर ये जो त्रिभुज हमने बनाए हैं इन त्रिभुजों की संख्या अनंत है। अनंत त्रिभुज बनाए, यानी इसके भी मध्य बिंदु मिला दिए। अब बताओ इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? इस 600 का 1/4, 600 का 1/4 क्या होगा? 150 होगा। और ऐसे वो कह रहा है कि भाई ऐसे अनंत त्रिभुज बना दिए, तो हमसे सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बताओ। यानी सबसे बड़े का 2400, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो त्रिभुज बनाया उसका क्षेत्रफल 600, फिर इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाकर जो त्रिभुज बनाया उसका 150, और ऐसे अनंत त्रिभुज बने तो अनंत त्रिभुजों के अनंत क्षेत्रफल होंगे। यही तो कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अब इन सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग पूछा है, तो बस प्यारे दोस्तों ये एक क्या बन गई? गुणोत्तर श्रेणी बन गई, जिसका सार्व अंतर हो गया, आपका सार्व गुणज हो गया 1/4। देख लो आप। तो अनंत पदों का योग निकाल दो। ए का मतलब पहला पद क्या है? 2400। 1 माइनस सार्व गुणज कितना है जी? 1/4। तो 2400, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया, 3/4 इसके नीचे आएगा, तो 4 अपना ऊपर चला जाएगा, 3 अपना नीचे रह जाएगा। तो 3 से आपका कट गया 800 बार, 8 चौका 3200। तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपका 3200 योग में आ गया। सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग 3200 आपका आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर आ गया। ऑप्शन बी आपका आंसर आ गया। अब मेरी बात सुनो,
ये तो मैंने आपको डिटेल समझाई। अब देखो आंसर देने में आपके काम क्या आया, जो आंसर आया उसमें आपके काम क्या आया। एक तो 2400 जो कि इस मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और एक आया 1/4। तुम दुनिया की किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला के त्रिभुज बनाओ, उसका क्षेत्रफल मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 ही होगा। कोई सा भी ट्राइंगल आप बना लो, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल आप बना लीजिए, यानी हर एक सवाल में, त्रिभुज के हर एक सवाल में r का मान तो 1/4 ही आएगा। तो नीचे की ये जो लाइन है 1 - 1/4 करोगे तो नीचे हमेशा फिक्स है 3/4 ही आएगा। 3/4 का भाग लगाओगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल से 4/3 को गुणा करके आंसर ला रहे हो। तो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक लिख लेना। अब इतना नहीं करेंगे हम कि त्रिभुज वाले इन प्रश्नों में आंसर लाने के लिए डायरेक्ट ही मूल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको 4/3 से गुणा करना है। बस मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4/3 से गुणा करना है, सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योगफल आ जाएगा। नोट बना लेना भैया इसको अपनी कॉपी में, 4/3 से गुणा करना है, ठीक है, आंसर आ जाएगा। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो भाई। नोट बना लिया होगा आप सभी ने कि ऐसे प्रश्नों में सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4/3 से गुणा करना है। हाँ जी, कंप्यूटर वहां से नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पे लगा दीजिए साहब। हाँ, स्क्रीन पे लगा दो, उधर इस साइड में लगाना। तो आओ प्यारे दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, आइए देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज का आधार 36 मीटर है। आधार मेरे प्यारे दोस्तों आपको 36 सेंटीमीटर दिया है, और संगत ऊंचाई 20 मीटर है। 36 मीटर है और 20 मीटर है, संगत ऊंचाई आपको 20 मीटर दी है। सवाल में कह रहा है कि भाई मध्य बिंदुओं को मिलकर त्रिभुज बनाया है, और यदि इस प्रकार अनंत तक त्रिभुज बनाए जाएं तो सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का योग बताना है। ऑप्शन है 400, 420, 480 और 460। तो आ जाओ, चलिए मूल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करना है। तो मैंने कहा था मूल त्रिभुज के क्षेत्रफल को 4/3 से गुणा कर देना। तो 3 दूनी 6, 6 से 36 6 बार कट गया, 6 दूआ 12, 12 चौका 48, 480 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। बताओ कितना आसान था कि नहीं आसान? बोलो, समझ में आया सभी को? फटाफट से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और ये अच्छा लग रहा है स्क्रीन पर जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अगर ये सिस्टम अच्छा है तो ठीक है, इसी को लागू करेंगे। इससे फायदा ये है कि मैं जो क्वेश्चन आपके सामने मार्कर से लिखता हूं उसका जो टाइम लगता है वो टाइम अब हमारा बच जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो कंप्यूटर मास से नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ अब आप स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दीजिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दीजिए कंप्यूटर मास से। चलो आगे भाई, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। समबाहु त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर एक नया त्रिभुज बनाया जाता है तथा यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। इस प्रकार बने सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग बताइए। यदि बड़े त्रिभुज की भुजा 24 इकाई हो और क्षेत्रफल है, ऑप्शन दे रखे हैं 288, 72, 36 और 144। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों समझिए इधर। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। कंप्यूटर मास से क्वेश्चन हटा दो, अब आप हटा दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज है, इस बार बोल दिया समबाहु त्रिभुज है, और मैं समझता हूं आप सभी समझते हैं समबाहु त्रिभुज जो होता है
उसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। तो हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा दी है 24, तो ये भी 24 है, ये भी 24 है, ये भी 24 है। तो बताओ फिर इसका परिमाप क्या हो जाएगा? आप कहोगे परिमाप हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग, तो इसका परिमाप आ जाएगा आपका 72। तीनों को जोड़ लिया। अब हमसे कहा है जी इसकी तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु मिलाए, और मध्य बिंदु मिलाकर त्रिभुज बना दिया। अब मुझे बताओ मूल त्रिभुज का परिमाप कितना है हमारे का? 72। अब इसका परिमाप, अंदर वाले का परिमाप इसका आधा हो जाएगा। अभी थोड़ी सी देर पहले ही मैंने आपको सिखा दिया था। तो 72 का आधा 36। अगर मैं इसके अंदर फिर कोई त्रिभुज बनाऊं मध्य बिंदुओं को मिलाकर, तो उसका परिमाप 36 का आधा हो जाएगा 18। और वो कह रहा है इस प्रकार से अनंत त्रिभुज बनाएंगे, तो इससे आगे बनाएंगे उसका इससे भी आधा 9, और ऐसे अनंत त्रिभुज बनाएंगे तो अनंत त्रिभुजों के ये परिमाप आ गए। सबसे बड़े वाले का 72, फिर उसका आधा 36 का आधा 18 का आधा 9। तो सार, ये अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी हो गई, और सार गुणज आपका हो गया आधा। बस अनंत पदों का योग निकाल दो, सभी परिमापों का योग आ जाएगा 72। ए क्या है? पहला पद 72, 1 माइनस हाफ 72। एक में से आधा घटाओगे तो आधा ही आएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 72 का दुगना हो जाएगा 144। आपका सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग आ जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, क्या आपको इतना करने की जरूरत होगी? नहीं, आप तो सीधा करेंगे, क्योंकि हमें मालूम है सर सार गुणज तो हर सवाल में आधा ही आएगा। एक में से आधा घटाएंगे तो नीचे आधा ही आएगा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा जो कि मूल त्रिभुज के परिमाप से गुणा हो जाएगा। तो हम तो इसको इतना करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट ही कर देंगे। मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे दोस्तों नोट बना लो, इस प्रकार के प्रश्नों में सभी त्रिभुजों के परिमापों का योग ज्ञात करने के लिए मूल त्रिभुज के परिमाप, मूल त्रिभुज के परिमाप, मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना कर देंगे, मूल त्रिभुज के परिमाप का दुगना कर देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो जाता हूं। मेरे बिना स्क्रीनशॉट लो, मैं सामने आ जाऊंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। हाँ साहब, तो यहां पे जाके आपके ये कुछ बातें थी जो खत्म हुई। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों जो समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों पे मिक्स है, दोनों से जुड़े हुए हैं, और बहुत अच्छे क्वेश्चन है। एसएससी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको साफ करता हूं। तो कंप्यूटर वहां से अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर लाओ, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ लियाओ भाई। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है? 9 + 99 + 999 + 9999 + डैश 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 और श्रेणी के 50 पदों का योग पूछा है। और ऑप्शन भी देखिए बड़े खतरनाक दे रखे हैं, 4 ऑप्शन ABCD। तो देखें इस सवाल को, डरना नहीं है, मैं पहले ही बता देता हूं, डरना नहीं है। आइए देखिए सवाल को, समझिए। तो देखो मैं इधर लिख रहा हूं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? 9 + 99 + 999 + 9999 + डॉट डॉट डॉट, और हमसे कहा है जी कितने पदों का योग बताना है? 50 पदों का योग बताना है, यानी इसमें इस प्रकार से 50 पद हैं। पहले पद में 1 9 है, दूसरे पद में 2 9 है, तीसरे पद में 3 9 है, चौथे पद में 4 9 है, पांचवें पद में 5 9 होंगे। तो बताओ 50वें पद में कितने 9 आएंगे? 50वें पद में 9 50 बार लिखा हुआ होगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि यार या तो ये समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। तो प्यारे दोस्तों ये समांतर श्रेणी भी नहीं है, यहाँ अंतर कितने का है 90 का, तो यहाँ अंतर है 900 का, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे ये गुणोत्तर श्रेणी हो तो 9 गुणा 11 करने पर 99 आता है, लेकिन 99 को 11 से गुणा करने पे 999 नहीं आता। यानी ये ना तो समांतर श्रेणी के रूप में लिखी हुई है और ना ही ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में लिखी हुई है। तो इन सवालों को कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। मुझे एक चीज बताओ, क्या मैं इस 9 को 10 - 1 लिख सकता हूं? कंप्यूटर मां से क्वेश्चन हटा दो, स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दीजिए। अब मैं पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद हम देखो इसको चुटकियों में हल करेंगे। 10 - 1 लिख सकता हूं 9 को। क्या मैं 99 को 10 का स्क्वायर यानी 100 - 1 लिख सकता हूं? 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 में से 1 घटाऊंगा तो 99 आ जाएगा। बोलो क्या मैं 999 को 10 की पावर 3 1000 - 1 लिख सकता हूं 999 को? बोलो लिख सकता हूं। क्या मैं 9999 को 10 की पावर 4 यानी 10,000 - 1 लिख सकता हूं? बोलो लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्लस डॉट 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 प्लस, ये 50वां पद है। 1 9 था तो 10 की पावर 1 आई, 2 9 थे तो 10 की पावर 2 आई, 3 बार 9 है तो 10 की पावर 3 आई, 4 बार 9 है तो 10 की पावर 4 आई। तो यहां कितने 9 है? 50 9 है। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? 10 की घात 50 - 1, और टोटल 50 पद हैं ये। तो ये 10 10 10 10 10 कितनी बार आया होगा मुझे बताओ? ये 10 10 की ये टर्म्स कितनी बार होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे सर ये 50 होंगे। तो इनको अलग कर लो, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 50। इनको मैं अलग से लिख देता हूं। -1 -1 -1 -1 कितनी बार होगा? 50 बार होगा। तो -1 -1 -1 50 बार है। जब आप उसको जोड़ लोगे तो वो जोड़ में आपको क्या दे देगा? -50 दे देगा। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? अब मेरे प्यारे दोस्तों इस श्रेणी को देखो आप, ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। देखो 10 की पावर 1 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगी। 10 की पावर 2 को अगर मैं 10 से गुणा कर दूंगा तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगी। यानी ये एक गुणोत्तर श्रेणी बन गई। कितने पदों की? 50 पदों की। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद 10 है, सार गुणज भी 10 है और पदों की संख्या 50 है। तो क्या आप इस गुणोत्तर श्रेणी के 50 पदों का योग ज्ञात कर सकते हो क्या? फॉर्मूला याद है ना? A R की पावर n-1 बटा R-1। भूले तो नहीं हो ना? तो चलो, तो पहला पद क्या है? 10। R क्या है? 10। 10 की पावर n कितना है? पद कितने हैं? 50 - 1 बटा 10 R-1। इसका योग आ गया। ये माइनस का 50 आपका इधर अलग से चल ही रहा है। 10 में से जब मैं 1 घटा दूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखो हमारे ऑप्शन इस फॉर्मेट में है क्या? इस फॉर्मेट में नहीं है। उसने 10/9 ऑप्शनों में क्या कर रखा है? सभी में भार ले रखा है। तो अब 10/9 सभी में भार ले लो, कॉमन ले लो 10/9। जब तुम 10/9 कॉमन ले लोगे, कॉमन ले लिया मैंने 10/9। कॉमन का मतलब कि हमने इनमें 10/9 का भाग लगा दिया, ये मतलब होता है कॉमन का। तो 10/9 का भाग लगाऊंगा तो ये 10/9 तो कट जाएगा, आपका क्या बच जाएगा? 10 की पावर 50 - 1। यहाँ 10/9 का भाग लगाओगे, 10/9 का भाग लगाओगे तो 10 से 50 5 बार कट जाएगा और 9 से गुणा हो जाएगा तो 9 पंजे आ जाएगा 45 माइनस का 45। तो 10/9 10 की पावर 50 माइनस 45 माइनस का 1 तो माइनस का आ जाएगा आपका 46। और यही आपका आंसर है। ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों?
ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों? ए। 10/9, 10 की पावर, कंप्यूटर मास से क्वेश्चन एक बार और लगा दो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दो एक बार और। तो 10 की पावर देखो, ऑप्शन नंबर ए 10/9, 10 की पावर 50 माइनस 46। तो ऐसे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। मैंने क्वेश्चन आपको डिटेल में समझा दिया, अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश नहीं करेंगे, अब हम इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करेंगे, डायरेक्ट करेंगे अब हम इसको। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर एक और क्वेश्चन आपके सामने जो है लिखता हूँ। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। वीडियो क्लियर चल रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक और शेयर कर दो मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट से। क्या कंप्यूटर मास से अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है क्या? नहीं है? चलो तो मैं एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं, समझना इधर। और देखो डायरेक्ट करेंगे अब हम। मान लो 50 की जगह वो 20 पदों का योग पूछ लेता, इसका 9 की टर्म्स में। तो मुझे मालूम है 10 की पावर 1 माइनस 1, 10 की पावर 2 माइनस 1, ऐसे 20 पद हैं तो 10 की पावर 20 माइनस 1। तो मैंने सारे 10 बाहर ले लिए, एक साथ लिख दिए। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 प्लस डॉट 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 10 की पावर 20। और हर एक 10 के साथ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 आएगा 20 बार, तो माइनस का 20। अब आप सीख गए, ये गुणोत्तर श्रेणी बन गई। पहला पद है 10, सार गुणज भी है 10, तो 10 की घात n आ गया, 10 की घात 20 माइनस 1 बटा 10 माइनस 1 यानी 9 और माइनस का 20। मैंने 10/9 कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर 20 माइनस 1। 10/9 का इसमें भाग लगाओगे तो 10 दूआ 20, 9 दूआ 18, माइनस का 18, माइनस 1 और माइनस 18 हो जाएगा माइनस का 19। और ये लो, यहीं पे मेरा सवाल दूसरा खत्म हो गया। ये लो, यूं ही मैंने उड़ा दिया, देखते ही देखते ही मैंने उड़ा दिया। और अगर आप अपने आप में बहुत होशियार हो तो अगर मैं इसको 99 भी कर दूं ना, 99 पदों का, तो अगर आप समझ गए तो देखो आंसर क्या आएगा। 10/9, 10 की पावर 99 माइनस का 1 माइनस का 99 माइनस का आ जाएगा 100। ये लो, बिना देखे। अब ये अंदाज होता है जब आप चीजों को समझने लग जाओ तो। अब मुझे मालूम है कैसे आ गया, क्या नहीं हुआ। अरे अगर मैं आपसे कह दूं कि पदों की संख्या 60 है तो 10/9, 10 की पावर 60 आएगी, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 60 आएगा, तो माइनस का 60 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? माइनस का 61 हो जाएगा। ये लो, देखो उड़ा दिया, 5 सेकंड में उड़ा दिया। बशर्ते हमें बेसिक समझ में आ जाए, कंसेप्ट समझ में आ जाए, चीजें कैसे चल रही हैं वो समझ में आ जाए, तो हम यूं ही चुटकियों में सवाल को उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। आगे बढ़े, चलो कंप्यूटर मास से नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लाओ स्क्रीन पर। आओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस श्रेणी के 80 पदों का क्या बताना है? योग बताना है। वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन वही उसी टाइप में है आपके सामने, वैसा ही क्वेश्चन आ गया उसी टाइप का। फर्क इतना है, वहां 9 था, यहां 1 है। तो कंप्यूटर मास से हटा दो क्वेश्चन को, मैं यहां लिख रहा हूं 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस कितने पद हैं? 80 पद हैं, तो T80। पहले पद में 1 है, दूसरे पद में 2 1 है, तीसरे पद में 3 1 है, चौथे पद में 4 1 है, तो 80 पद है, तो 80 पद में 1 1 1 1 1 80 बार होगा। ना ये समांतर श्रेणी है, 10 का अंतर है, तो इधर 100 का अंतर है। और ना ही ये गुणोत्तर श्रेणी है, 1 को 11 से गुणा करने पर 11 आएगा, तो 11 × 11 121 होता है, 111 नहीं होता। ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे?
9 के अंक हो, 9 के अंक हो तो कर लोगे ना, लेकिन ये तो 1 के अंक हैं। क्या तुम इन्हें 9 के अंक नहीं बना सकते क्या? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कहूं कि आप इस वाली श्रेणी को 9 से गुणा भी कर दो और 9 का भाग भी लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? बताओ, कोई फर्क पड़ेगा क्या? मुझे बता दो। नहीं फर्क पड़ेगा ना कोई भी। बस तो अंदर वाले 9, इस ऊपर वाले 9 को अंदर भेज दो, सबसे गुणा हो जाएगा। तो 1/9, 9 प्लस 99 प्लस 999, ऐसे इसमें 80 पद है। और मेरे को एक बात बता दो, ये 1/9 तो एक्स्ट्रा है, और ये क्वेश्चन तो वही था जो अभी हमने किया है। क्या तुम इसका आंसर डायरेक्ट नहीं लिख सकते? अगर 80 पद है तो क्या आएगा बोलो? 10/9। 10 की पावर कितनी आएगी? 80। माइनस का 1 आएगा और माइनस का 80 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? ये गुणा है, बाहर 1/9 एक्स्ट्रा चल रहा है, तो 10/9 नामे 81। 10 की पावर 80 माइनस का 81। ये लो, क्या ऑप्शन है ऐसा? है ऐसा ऑप्शन? बताओ, देखा आपने? यानी इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर, ऑप्शन मिस्टेक है। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है मेरे प्यारे दोस्तों। नहीं 80 क्यों आएगा? अरे हमने ही तो गलती कर दी, 80 का ही क्यों आएगा? 10 की पावर 80 माइनस 1, 80 में 10/9 का भाग लगाएंगे तो 10 8 80, 8 नामे क्या आएगा? 72 आएगा। सॉरी, 72 निकल के आएगा प्यारे दोस्तों। तो 72 माइनस 1 73। शायद से पिछले वाले में मैंने कोई जल्दबाजी में गलती कर दी हो तो ध्यान देख लेना ना। तो 10/81, 10 की पावर 80 माइनस 73, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर बन जाएगा। कभी कभी क्या होता है, देखो दोस्तों, हमें आदत नहीं है, हमें आदत है भरी क्लास में 400 बच्चों को एक साथ पढ़ाने की। वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत अंतर है। वहाँ मस्ती में मस्त रहते हैं, यहाँ नज़र कैमरे पे रखनी पड़ती है एक ही जगह। तो माइंड कभी कभी क्या है, सवाल की कैलकुलेशन पे दे कि वीडियो बंद नहीं हो जाए, कि ये नहीं हो जाए, इस पे थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। बताओ, अब मुझे बताओ, अगर मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें 80 की जगह लो 60 पद है, तब भी तो यही क्वेश्चन आएगा। यहां 80 की जगह कितने आ जाएगा? 60। 1/9 ये आ जाएगा, 10/9 वही कॉमन आएगा, 10 की पावर 80 माइनस 1। 60 में तुम 10/9 का भाग लगाओगे तो 10 6 का 60 और 6 नामे क्या आ जाएगा? 54। तो -1 माइनस 54 आ जाएगा माइनस का 55। तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। बताओ, कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ रही है अगर हमें चीज समझ में आ जाए तो। आगे बढ़े, चलो हटा दें इसे। आओ, आ जाइए प्यारे दोस्तों। तो कंप्यूटर मैथ से अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन लगा दो भाई। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2 + 22 + 222 2222 प्लस इस प्रकार से 60 पदों का योग बताना है। ऑप्शन भी उसी टाइप में आपको दे रखे हैं। तो देखें क्वेश्चन को। आओ देखो, 2 + 22 222 2222 और ऐसे कितने पद हैं? 60 पद हैं। पहला क्वेश्चन जिसमें सारे अंक 9 के आए, उस 9 को तुमने 10 की पावर n-1 में तोड़ दिया। दूसरे में 1 आया तो 9 से गुणा करके उसको 9 बना लिया। अब 1 की जगह 2 आ गए, लेकिन सवाल तो 9 बन के ही होगा।
तुम्हें इसको 9 बनाना है। अब तुम्हें 9 कैसे बनाना है, तो पहले तो हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लिया यानी 2 का भाग लगाया, तो यहाँ भाग लगाऊंगा 1, यहाँ भाग लगाऊंगा 11, यहाँ भाग लगाऊंगा तो 111, यहाँ भाग लगाऊंगा तो 1111, और ऐसे 60 पद है। ये लो, अब ये वही क्वेश्चन बन गया जो पिछला वाला है। अब चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसको 9 बनाना है, तो 9 बनाने के लिए 9 से ही गुणा कर दूंगा और 9 का ही भाग लगा दूंगा। तो नीचे तो ये 9 आ ही गया, ऊपर वाले 9 को अंदर भेज दूंगा, तो 9 + 99 + 999, और इस प्रकार से 60 पद हो जाएंगे। और अब इसको तो मैं डायरेक्ट ही उड़ाऊंगा। ये 2/9 तो एक्स्ट्रा चल ही रहा है, और इसका योग मुझे डायरेक्ट मालूम है क्या आएगा, 10/9, 10 की पावर 60 माइनस का 1, 10 6 60, 9 6 54, -54, ये आपका हो जाएगा 10 दूआ 20, 9 नामे 81, और 10 की पावर 60 -54 और 1 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा ये आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया होगा आप लोगों को, सभी लोगों को। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों। मान लो, सपोज करो वो हमें यहाँ, अब मान लीजिए मैं एक और ऐसा क्वेश्चन ले लेता हूँ कंप्यूटर में से। अगला क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा चेंज है, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, आपने नोट कर लिया इसे। आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो सपोज करो वो हमें यहाँ 3 दे देता, सपोज करो 3 + 33 333, और कह देता साहब इस श्रेणी में जो है 70 पद है, इसका योग बताओ। अब 3 3 दे दिया। यार तुम हर बार क्वेश्चन में 9 ही तो बना के आंसर ला रहे हो, बताओ 9 99 ऐसे ही बना रहे हो ना, तो 9 बनाओ इसको। अब कई लोग सोच रहे होंगे पहले 3 कॉमन ले लो, फिर 9 से ऊपर गुणा कर दो, 9 का नीचे भाग लगा दो, क्या जरूरत है? अरे डायरेक्ट ही इसको 3 से गुणा कर दो ना, 3 से ऊपर गुणा कर दो, 3 का नीचे भाग लगा दो, ऊपर वाले 3 को अंदर भेज दो, ऊपर वाला 3 इनसे जब गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 3 9, 33 3 99, 333 को 9 से गुणा 3 से गुणा करोगे तो 999, और इस प्रकार से ये आपके आ जाएंगे 70 पद। अब मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, 1/3 गुणा इसका योग आएगा 10/9, 10 की पावर 70 माइनस का 1, और माइनस का क्या आएगा 10 7 70, 9 7 63, तो -1 और -63 को जोड़ दो, 9 3 27 हो जाएगा। तो 10 की पावर 70 माइनस का 64, ये लो। कौन कह रहा है कि ये क्वेश्चन बड़े हैं? कौन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कठिन है? बहुत आसान है, बस सीखने की लत होनी चाहिए, सीखने का तजुर्बा होना चाहिए। सब आसान है पूरी गणित में, कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है। समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं इसको हटा रहा हूं, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। अगर आपको समझ में आया तो 5 + 55 + 555, और मैंने कहा जी इसमें 30 पद है। चलो बताओ इसका योगफल क्या आएगा। उसी टाइप में बताना है 10 की पावर के रूप में। और कितने लोग बता पाएंगे मुझे बताओ? पाँच + 55
प्लस 555, 30 पद हैं। बताओ कितने लोग इसका आंसर बता पाएंगे? जल्दी करो फटाफट से। जल्दी करो प्यारे दोस्तों फटाफट। जल्दी कीजिए। पांच कॉमन ले लो। 1 11 111 बन जाएगा। 9 का भाग लगा दो, 9 से गुणा कर दो। अब जब 9 से गुणा कर दोगे तो 1 को 9 से गुणा करोगे तो 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा। और इस प्रकार से इसमें कितने पद आ जाएंगे? 30 पद आ जाएंगे। तो 5/9 गुणा, देखो पहले मैंने 5 कॉमन ले लिया, ये रहा वो 5 कॉमन लिया, तो ये बन गया 1 11 111। मुझे 9 बनाना है, 9 बनाना है तो मैंने ऊपर 9 से गुणा कर दिया, उस ऊपर वाले 9 को अंदर भेज दिया तो सब 1 से गुणा हो जाएगा, और वो नीचे जो 9 का भाग लगाया वो ये रहा। अब इसका आंसर आपके लिए बहुत आसान है, 10/9 10 की पावर 30 माइनस का 1, और 30 में इस 10/9 का जब भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 27। 10 तिया 30, 9 तिया 27, तो 10 पंजे 50, 9 नामे 81, 10 की पावर 30 माइनस का 28 आ जाएगा आंसर। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी प्यारे दोस्तों, समझ में आई होंगी उम्मीद करता हूं। आज हमने थोड़ा सा नया करने की कोशिश करी, क्वेश्चन हमें लिखना ना पड़े तो उसको हमने स्क्रीन पे लगाना हमने सीखा कि कैसे करते हैं, आपके सामने हमने रखा। अब हम आज इसका रेस्पॉन्स देखते हैं कैसा रहता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, हमारे चैनल को विधि क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही चीज़ें पढ़नी है, सीखनी है। दूसरी बात, एक और काम, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो उसकी बगल में एक छोटी सी घंटी बनी हुई आती है, उस घंटी पे भी बेल आइकन को भी दबा लो आप, जिससे हम कभी भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी हमारा लाइव सेशन चलता है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एक और बात, मैं जब वीडियो को YouTube क्या कहते हैं, जब आपको शेयर करता हूँ टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम या व्हाट्सएप से चलाते हो। जैसे ही आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे वीडियो चलाओगे तो प्यारे दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आता है ओपन इन यूट्यूब, तो ओपन इन यूट्यूब पे क्लिक करके फिर चलाया करो, जिससे आप हमारे मैसेज, हमारे कमेंट जो भी और बच्चे करते हैं उनको पढ़ पाओ। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे देखते हो, डायरेक्ट यूट्यूब पे देखते हो तो आपको सिर्फ वीडियो चलती हुई दिखती है। आई ना बात समझ में? कमेंट नहीं कर सकते आप हमें, तो अगर आप सीधा वहां से भी चलाते हो तो नीचे लिखा हुआ आता है, जब आप वीडियो चलाओगे तो नीचे कोने में लिखा हुआ आता है ओपन इन, उस पर क्लिक कर दो, आप डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाओगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, ठीक है। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।